बनिया टाइप इंसान जी आज ही निकालनी है। लाइक इट को देख के भाभी की चीख पे निकल गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी हम आए हैं चूड़ियाँ लेने बच्चों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, पर वो आई नहीं थी और भाई ने कहा है कि 15 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से चूड़ियाँ ख़रीदो और वापस चलेंगे। और बच्चों को मेहंदी भी लगानी है। सोया ये चांद रात हो गई है, अब आपको नज़र आई क्या होगा। ये मीनू साहब ने जो है ना बैग लेना है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। अब बैग की तलाश कर रहे हैं। लेट्स सी कि बैग मिलता है कि नहीं। हमने इतने स्टॉल्स फिरे पर हमें कोई भी बैग अच्छा नहीं लग रहा था। पर बैग के बगैर तो वापस हम किसी सूरत नहीं जा सकते। तो फाइनली एक डॉलर शॉप में आए, वहाँ पे हमें ये बैग नज़र आ गया जो कि काफ़ी अच्छा। मीनू लाइक इट? ओह यू लाइक इट मीनू? ये वेरी नाइस। और ईद से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है वो है न्यू नोट्स की गड्डियाँ ला के रखना। क्योंकि आई रिमेंबर कि बचपन में हमें भी जब न्यू नोट मिलते थे तो बहुत बहुत खुशी होती थी। सो ये मंगवा के रख लेते हैं हम लोग, ऑब्वियस ऐसा भी रखते हैं। मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है, आर्टिस्ट बैठ चुके हैं। फातिमा को सबसे पहले मेहंदी लग रही है। ये वाला डिज़ाइन हमने निकाला है, लेट्स सी कि कैसा बनाते हैं, है ना कीजू? This is my most excited time. अब दूसरा कैंडिडेट आ गया है जिसको आधी मेहंदी किसी ने लगा दिया है। फारूक चाचू ने लगा दिया और आधे पे मुझे दे दिया कि मैं इसका कुछ करूं। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। यस मीनू? हाँ बेबी लगाती हूँ। और मीनू कह रही है कि इट्स माई टर्न, इट्स माई टर्न, इट्स माई टर्न। तो अभी देखते हैं, मीनू को भी लगाएंगे। मीनू क्या लगाना है आपको? बटरफ्लाई मीनू ने बनवानी है। अब हम इन छोटे छोटे हाथों पे मेहंदी लगाएंगे। मीनू क्या बनाऊं इस पे? बटरफ्लाई। ओके, आई विल ड्रॉ बटरफ्लाई फॉर यू। डिज़ाइन मिला है बटरफ्लाई वाला, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस। ओके ओके मीनू। ये बटरफ्लाई का डिज़ाइन तो बिल्कुल भी पिक्चर जैसा नहीं बना। और इसको देख के भाभी की चीख पे निकल गई थी कि इतनी बड़ी बटरफ्लाई बना दी है हाथ में, पर अब कुछ नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ईद मुबारक। ईद की सुबह हो चुकी है और एज़ यूजुअल मैं लेट उठी हूँ। एंड गाड़ियाँ मुझे लग रहा है आ गई हैं। ये देखें, ये और ये खड़ी वेट में भाई लोग आने वाले होंगे। सो मैं जल्दी से जाकर रेडी होती हूँ, इससे पहले मुझे डांटना पड़े मामा से। सो बाय। और मैं जल्दी 20 मिनट्स में तैयार होके आ गई हूँ और नाश्ता आया हुआ है, सबसे ईद भी मिल रही है। और माय फेवरेट रोगनी आखिरकार आ गई है, क्योंकि पूरे रोज़ों में मैंने रोगनी नहीं खाई। साथ में चने हैं मामा के बनाए हुए और ये अंडा फ्राई करवाया है। यस, बड़ी काम वाली ये देखो जरा मामा, ये बहुत बदतमीज हो गया, बहुत बदतमीज दिखा रहा है। पापा जी आज ही निकालनी है। रखे थे यार। फिर क्लास किधर होगी पता है मामा? चलो जी मिल ही नहीं रही। ठीक है, फिर क्लास बेड पे हुआ करेगा। वाह क्या बात। पापा यही पड़ा हुआ है, इसमें है वो नोट। नहीं, ये पापा ये वाला ये 5,000 का नहीं। तो 5,000 ही दो ना पापा। पूर्वों से वो ईदी किया करते थे। बड़ी कम कोई दी, और ये भी गिर गया। दूसरा रीटेक करते हैं। दे पापा ने कहा दूंगा था लूंगी।
बस सही है, शुक्रिया। थोड़ी चला के दूर ले गई है। ठीक है, ले जा। नाश्ता भी कर लिया, ईदी भी मिल गई और पापा और भाई चले गए हैं ताया अबू से मिलने ईद। और मैं यहाँ पे जल्दी से मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि रात को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। पहले बच्चों को मेहंदी लगाई, फिर भाभी को लगाई और फिर बस ख़त्म हो गया था टाइम, इसलिए मैं अभी मेहंदी लगा रही हूँ और बच्चे अभी तक सो रहे थे। ये आपकी ईदी है। ईद मुबारक बोलो फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये आपकी ईदी है। डाल के डाली खोल के। ईद मुबारक। फिर बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। पप्पी भी दो। ये आपकी पर ये रिटर्न करना। ये पान का पकड़ी थी ये भाभी से ले वो डबल किया ना। मीनू इधर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये लो बेटा। ये लो। पप्पी नहीं थी अरे चलो जी। ये है जी फुल बनिया टाइप इंसान जिसने ये देखें हर किस्म की गड्डी रखी हुई है। ये किसका एक मीठा दो। पहले आ जाओ जी फातिमा। ये लाइन लग चुकी है। फातिमा जाना नहीं अभी। खतीजा के मीनू सलाम तो करो। फातिमा को भी देखो, फातिमा बात हो कर रही है। अभी जाना नहीं। मीनू को मोर बनी मिलेगी। मीनू से चाचू ईद मुबारक। आज लाओ मीनू को ईद मुबारक। मीनू पप्पी भी दो मीनू, पप्पी भी दो। ओए ओए वाओ। चलो जी जाओ। मीनू डबल नोट। मीनू मोर बनी। मीनू मोर बनी। ये टन आपके। यहाँ पे फरूक भाई ने दी तो इन तो तीनों को हज़ार रुपए ईद दी है, पर छोटे छोटे नोटों में दी, तो उस वजह से इनको लग रही थी कि इनको बहुत ज़्यादा ईदी मिली है और वो लोग बहुत खुश थे। हारिस ने भी 1000 रुपया दी और फरूक भाई ने भी, बट हारिस का कम पैसे लग रहे हैं इनको कि हारिस चाचू ने कम दिए हैं और फरूक चाचू ने ज़्यादा दिए हैं। सो बच्चों की लॉजिक। इट्स हार्ड। ये लो जी 4 आपके। ठीक है अब खत्म हो गया। चलो खतीजा आप भी आ जाओ। और फिर सब ने बारी बारी करके बच्चों को ईदी दी। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं ज़्यादा ईदी दूंगी, पर फरूक भाई ने इतने सारे इनको नोट दे दिए थे कि अब हम 5000 भी इनको पकड़ा दें तो इनको लगेगा कि फ़रूक चाचू ने ज़्यादा नोट दिए। सो मैंने तो पर्पल रंग के 5 नोट दे दिए। बाकी मैं खिलाती पिलाती रहती हूँ ना, तो खैर है वो पूरा हो जाएगा बाद में। और फिर मामा ने ईद दी, फ़ीमो भाई ने ईद दी, हमें भी बहुत सारी ईदी मिली। सो ये सेशन काफ़ी लंबा चला और इस ईद में हमने बहुत मुश्किल काम किया और वो था फुल फैमिली पिक्चर, जो कि हमने कभी नहीं ली थी। और उसके बाद बस हमने लंच किया जिसमें मैंने बिरयानी खाई, बहुत ही मज़े की बनाई थी। पर चूँकि रमज़ानों में हमने बहुत ही कम मिर्चें खाई हैं तो ये थोड़ी सी मिर्चीली लग रही थी, बट बहुत मज़े की थी। उसके बाद वी हैड शीर खुरमा, जो कि मैंने नहीं खाया था। हालांकि सबसे पहले हमें उठ के शीर खुरमा ही खाना चाहिए था, ये भाभी ने बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। और फिर बस लंच के बाद मेहमान आए, पप्पो वगैरह आए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद कज़न्स आ गए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला, चुटकियों में गुजर गया। फिर ये यशल आई थी, उससे आप मिले। और मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश थी। जब भी छोटा कोई बेबी आता है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसको बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में, उसके हाथ पकड़ने में। और बस यहाँ पे मीनू साहब जो हैं वो यशल को पकड़ रहे हैं, कभी उसका हाथ पकड़ती है, कभी उसके बालों को छेड़ती है, कभी उसकी सॉक्स को देखती है। और यहाँ यशल गुस्से से देख रही है कि भाई
इस मीनू को मेरे से दूर कर दो। और फिर उसके बाद हम गए अपनी खाला से ईद मिलने, और ये बस अब वहीं जा रहे थे। दिन बहुत अच्छा, बहुत बहुत हैपनिंग दिन गुज़रा माशाल्लाह, बहुत रौनक रही। जब बच्चे यहाँ नहीं थे, ओमान होते थे, तो ऐसी ईद नहीं होती थी, बिल्कुल खामोश ईद होती थी। पर बच्चों के साथ रियली बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। उनकी पिक्चर्स खींचने में इतना टाइम लगता है, उनके मूड ख़राब हो जाते हैं, फिर उनकी चूड़ियाँ टूट जाती हैं, उनकी मेहंदी ख़राब हो जाती है, और पूरा दिन चुटकियों में पता नहीं कैसे ही गुजर जाता है। तो बहुत मज़ा आता है। और फिर उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, खाला के घर गए हुए थे, तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें की। और फिर मीनू साहब ने एज़ यूजुअल वहाँ पे भी शरारतें की। उसका बस नहीं चल रहा था कि वहाँ पे सीशेल्स पड़े हुए थे तो उसको छेड़ ले, कभी पूरा घर घूम रही थी, कभी कह रही थी मुझे ऊपर ले जाओ। फिर मैंने कहा बेटे जी आप तो बाहर ही चले जाओ, थोड़ी सी बाहर चहलकदमी कर लो, क्योंकि आपसे बैठा तो जाता नहीं है कहीं पे। इतनी एनर्जेटिक है मीनू साहब। और बस इस बार का अल्हम्दुलिल्लाह 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 रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा था, ईद भी बहुत अच्छी गुजरी। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों और नमाज़ों को कबूल फ़रमाएंगे, और इंशाल्लाह अगला रमज़ान भी हमें ऐसी रौनकों के साथ नसीब होगा, सेहत के साथ नसीब होगा। बस यही है मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। और मैं ऐसी रैंडम वीडियोस बनाती रहती हूँ, कोई ख़ास स्पेशलिटी नहीं है, ना कोई व्लॉगिंग रेगुलर करती हूँ, बस जब दिल करता है तब कर लेती हूँ। सो या इसको लाइक करें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी कर दिया करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। और इसके अलावा मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो अगर कोई रेसिपी चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं अच्छी सी रेसिपी सर्च करके आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।